हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। पिछले के वीडियोस में हमने स्टडी किया था ज़ीरो बेस बजटिंग, इसका क्या मीनिंग है, किस तरह की टेक्निक है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलोड किए जाते हैं जब हम ज़ीरो बेस बजटिंग को अपने कंसर्न में यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसका बेनिफिट्स और एडवांटेजेस स्टडी करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ZBB, Zero Based Budgeting, is a revolutionary concept and is relatively a new management tool for planning and control of activities. तो ज़ीरो बेस बजटिंग जो है एक नया कंसेप्ट है, रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट है और एक तरह से हमारे लिए नया मैनेजमेंट का टूल है जिससे कि हम अपनी कंसर्न में प्लानिंग कर सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स पीपल एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ज़ीरो बेस बजटिंग का यूज़ करते हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि हमारी टीम स्पिरिट जो है वो प्रमोट होती है। द प्लान्स एंड बजट्स बेस्ड ऑन द ZBB आर मच इम्प्रूव्ड दैन दोज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बजटिंग। जो भी हम प्लान्स ज़ीरो बेस बजटिंग पर बनाते हैं या बजट्स जो भी ज़ीरो बेस बजटिंग पर हम बनाते हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम अपने बजट्स या प्लान्स ट्रेडिशनल बजटिंग के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स दैट अराइज फ्रॉम द ज़ीरो बेस बजटिंग। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ज़ीरो बेस बजटिंग से हमें मिलते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ZBB आर एज अंडर। Number 1, it enables management to allocate funds according to the jurisdiction of the program. The priority can be fixed for various activities and their implementation will be in the same order. तो यहाँ पर ZBB जो है मैनेजमेंट को एक तरह से सपोर्ट करती है कि मैनेजमेंट को कंपनी के जो फंड्स है वो किस तरह से एलोकेट करने हैं अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोग्राम के हिसाब से। द और प्रायोरिटी फिक्स की जाती है अलग अलग एक्टिविटीज़ पे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए पहले आती है, कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की। सेकंड है ज़ीरो बेस बजटिंग इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ZBB जो है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को काफ़ी इम्प्रूव करती है। एवरी मैनेजर विल हैव टू जस्टिफाई द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो भी मैनेजर्स होते हैं उनको जस्टिफाई करना पड़ता है डिमांड्स फॉर रिसोर्सेज की क्या डिमांड है उस हिसाब से। ओनली दोज एक्टिविटीज़ विल बी अंडरटेकन विच विल हैव जस्टिफिकेशन एंड विल बी एसेंशियल फॉर द बिजनेस। केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ को अंडरटेक किया जाता है जो जस्टिफाई लगती है अपने बिजनेस के लिए और बहुत ज़रूरी होती हैं बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है थर्ड बेनिफिट, ज़ीरो बेस बजटिंग विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिकल एंड वेस्टफुल एरियाज। तो यहाँ पे ज़ीरो बेस बजटिंग जो है हमें इकोनॉमिकल एरियाज बताती है और वेस्टफुल एरियाज भी बताती है। इकोनॉमिकल इन द सेंस जो कि बिल्कुल रिजनेबल होंगी आपके लिए। Emphasis will be given to economical activities and alternative course of action will also be studied. तो यहाँ पे ये फोकस किया जाता है इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ पे और उसका अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट विल बी एबल टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ZBB जो है मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है ताकि मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमम यूज़ कर सके रिसोर्सेज का। द एक्सपेंडिचर्स विल बी अंडरटेकन ओनली व्हेन इट विल हैव जस्टिफिकेशन। केवल खर्चे तभी किए जाते हैं जब वो ज़रूरी होते हैं। एंड लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ पे जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि किस एक्टिविटीज़ पे हमें पहले ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हम प्रायोरिटीज़ फिक्स करते हैं। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है वो भी हम अपनी कंसर्न में करते हैं जो हमें ऐसे गाइड करता है फिक्सिंग द प्रायोरिटीज़। नेक्स्ट है ज़ीरो बेस बजटिंग विल बी अप्रोप्रिएट फॉर दोज एरियाज हुज आउटपुट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ज़ीरो बेस बजटिंग है अप्रोप्रिएट है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे हमारी आउटपुट जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। It becomes difficult to evaluate the performance of those sites which are not directly related to production but undertake other activities. तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना जहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है प्रोडक्शन से डील नहीं करती लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करती है।
दिस टेक्निक विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द यूटिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर हम हर एक एक्टिविटीज़ की यूटिलिटी को जज कर सकते हैं। 6 है नंबर, बजटिंग विल बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जहाँ पे जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से रिलेट करती है। Something will not be allowed on the plea that it was not done in the past. Only those things will be allowed which will help in realizing organizational goals. यहाँ पर केवल वही चीज़ों को अलाउ किया जाता है जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ज़ीरो बेस बजटिंग। In spite of many advantages, there are a number of limitations of ZBB. Number 1, computation of cost benefit analysis, which is essential for ZBB, is not possible in respect of non-financial matters. तो यहाँ पर जिस तरह से ZBB में एक स्टेप आता है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ही होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है ZBB में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स होती हैं उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। नॉन फाइनेंशियल मैटर्स जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है उस केस में हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज है ZBB का। नेक्स्ट है सेकंड, डिफ़िकल्टीज इन फार्मुलेशन एंड रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेजेस एज एवरी मैनेजर मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टाइज। तो यहाँ पर ZBB में एक स्टेप आता है जहाँ पर हमें डिसीज़न पैकेजेस बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वेरी डिफ़िकल्ट आ जाता है कि हम किस तरह से डिसीज़न पैकेजेस को बनाएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर के पास ये एक्सपर्ट हो डिसीज़न पैकेजेस बनाने में। तो डिफ़िकल्टी आती है इसे डिसीज़न पैकेजेस को बनाने में और उन डिसीज़न पैकेजेस को रैंक करने में। Now the third disadvantage is the system of zero-based budgeting has no scope to adjust for the changes and thus flexible budgeting is not possible. तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है ZBB का, तो उसका यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि अगर किसी तरह से कुछ चेंज आता है हमारी फर्म में तो उसे किस तरह से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास फ्लेक्सिबल बजटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ZBB इज़ आल्सो वेरी हाई। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट डिसएडवांटेज है ZBB का, तो जब हम ZBB यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सारा टाइम लगता है इसे यूज़ करने में, लॉट ऑफ टाइम इन्वॉल्व्ड एंड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ZBB इज़ आल्सो वेरी हाई। और इसकी जो कॉस्ट होती है यूज़ करने की, ऑपरेटिंग करने की ZBB की इज़ आल्सो वेरी हाई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।